नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्र में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग है वो सभी जिलों में गतिमान है। 51 जो जनपद हैं और दोस्तों रात भर ये कन्फ्यूजन चलता रहा लोगों के मन में, लेकिन रियल ऑथेंटिक ढंग से जो अपडेट्स हैं आपको हमने प्रोवाइड करी हैं और उनमें आपको आधिकारिक डेटा भी शेयर किया था कि किस जिले में कितनी वैकेंसी खाली हैं। अब उसमें अगर कोई निर्णय नहीं ले पाया हो भाई तो वो उसकी खुद की गलती है, आपको वीडियो देखना चाहिए था। कुछ लोगों ने क्या किया कि जल्दबाजी में सीतापुर गोंडा निकल गए, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि भाई वहाँ भी वैकेंसी थी तो वहाँ भी संभावनाएं बन सकती थी। जैसे आपका हाथरस हो गया और कह लें सिद्धार्थनगर है, यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। तो ऐसे में चलिए जहाँ भी पहुँचे हैं उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी है। और दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में जो माहौल है, देखिए आज के जो समाचार पत्र हैं, देखिए उरई की हम बात करें तो उरई के लिए क्या किया गया है कि ये पिछला है, तो इसमें क्या हुआ है कि रिक्त पदों की संख्या सिर्फ 1 है और सामान्य जाति का इन्होंने कट ऑफ निकाला 76, अनुसूचित जाति का 70, अनुसूचित जनजाति का 67, ओबीसी का 74 निकाला है। तो इसका मतलब समझिए कि 74 29/12/2023 को आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों होते आवंटित 72 पदों के सापेक्ष औपबंधिक चयन सूची तैयार की गई, जिनका विवरण श्रेणीवार यहां पर बताया गया है। लेटेस्ट डेटा है। जिन लोगों का कहना है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी या 62, 64, 51, 56 गुणांक वालों को हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए उरई जालौन की क्या स्थिति है, यहाँ पर ओबीसी का जो बंदा है 74.34 में अनसेलेक्टेड है, मतलब इसके नीचे वाला। तो वो सभी लोग क्या करेंगे, जैसे 67.5 हो गया, 70 हो गया, 76 सामान्य जाति का हो गया, ये अन्य जनपदों में जाएंगे, वहाँ पर अपनी काउंसलिंग कराएंगे। और वो आपका सीता भी हो सकता है, गोंडा हो सकता है, क्योंकि हर एक को है कि भाई मुझको जॉब चाहिए चाहिए ही चाहिए, चाहे जहाँ यूपी के अंदर हो जाए। ये दोस्तों अपडेट है फर्रुखाबाद की। 58 पदों पर काउंसलिंग आज, कल बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो 12,460 शिक्षक भर्ती ओपन टू ऑल अभ्यर्थी काउंसलिंग में करेंगे प्रतिभाग। तो बीएसए कार्यालय में सुबह 10 बजे से काउंसलिंग है। और दोस्तों कोर्ट के आदेश पर 99 पदों के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 42 ने प्रतिभाग किया था। बचे हुए 58 पदों के लिए शुक्रवार को बीएसए कार्यालय में सुबह 10 बजे काउंसलिंग होगी। बीएसए गौतम प्रसाद ने बताया कि सचिव के निर्देश पर जनपद में 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद भरे जाने के लिए 5 जनवरी को काउंसलिंग कराई जाएगी। तो पहले कन्फ्यूजन था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देर रात हुई थी, लगभग 5, 6, 7 बजे क्लियर हुआ कि भाई ओपन टू ऑल है। सचिव साहब का दोबारा से लेटर भी आया जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 15 दिसंबर 2016 के पहले पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास स्टेट होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, हर एक चीज़ 15 दिसंबर 2016 के पहले की होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। कट ऑफ डेट भी लगा दिया गया है उसमें। ये देखिए सचिव साहब ने खुद अपने वर्ड्स में चेंज किया कि जनपद में 5 तारीख को शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण में समस्त, यहाँ पर समस्त पहले ही था, 1 से अधिक जनपद में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए स्वेच्छा से, ये नया वर्ड इन्होंने जोड़ा है, स्वेच्छा से किसी एक ही जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब 1 से ज़्यादा जनपद में आपको प्रतिभाग नहीं करना है कि आप 2-2 जिलों में आप प्रतिभाग कर लें, इस वजह से ये लाइन जोड़ी गई है। लेकिन इसमें यह कहा जा सकता था कि 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदित किसी भी जनपद के अभ्यर्थी उस संबंधित जनपद में काउंसलिंग करा सकते हैं, तो इससे क्लियरेंस आ जाता। ठीक है, तो जनपद वर्ड का इस्तेमाल किया गया, चलिए खैर भाषा है लेकिन बाद में क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है, शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेखों का, चलिए एक पॉइंट यहाँ पर जोरदार था, उसको आपको बताना था। 15 दिसंबर 2016 इन्होंने डेट यहाँ पर रखी हुई है एक जगह पर, एक सेकेंड नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, 9वें पॉइंट में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिपत्र 26 दिसंबर 2016 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। इसका मतलब 26 तारीख को जो लेटर निकला था उसमें 15/12/2016 को आपकी एलिजिबिलिटी, शैक्षिक एलिजिबिलिटी हो जानी थी। शैक्षिक में आपका टीटी भी आएगा, क्योंकि ये मसला फंसा है 2016 का अक्टूबर नवंबर वाला, जिन लोगों ने टीटी लगाया है वो इनवैलिड है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये है चीज़ें। और बाकी दोस्तों
अमेठी में 111 जनरल की, ओबीसी की 47 और एससी की 31, गोंडा में 232, 153 और 87, रामपुर में 135, 39, 50, बलिया में 209, 101, 67, हाथरस का 148, 59, 53, सीतापुर में सबसे ज़्यादा है 454, 220 और 169, महाराजगंज में 108, 45 और 30। ये 7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी है। तो इन 7 जिलों में आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। गोंडा में ओबीसी के अच्छे खासे पोस्ट हैं और सीतापुर में, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। बलिया में भी। एक चीज़ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 70+ वाले का 100% सिलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनमें से किसी भी ज़िले में चला जाए, महाराजगंज में भी जाएगा, सीतापुर, हाथरस, बलिया, गोंडा, अमेठी। देखिए ये तो ज़रूर होगा कि आपको कहीं कहीं पे अप्रत्याशित गुणांक नज़र आएंगे। मैं भी यहाँ पर सीतापुर की कट ऑफ ओबीसी की ज़्यादा चली जाए, बलिया की ज़्यादा चली जाए, गोंडा की ज़्यादा चली जाए, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी जितना टॉप मेरिट वाला भी है वो भी यहाँ पे काउंसलिंग करा रहा है, तो मैं भी यहाँ की ज़्यादा चली जाए। लेकिन आपकी यहाँ की थोड़ा सा देखा जाए कंपैरिजन में, मैं बता रहा हूँ कि सीतापुर की ज़्यादा चली जाए और बलिया की कम जाए, गोंडा की ज़्यादा चली जाए लेकिन बलिया की कम जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये तो किस्मत की बात है। और सिद्धार्थनगर नीचे रह गया, यहाँ पर भी देखिए अच्छे खासे पोस्ट हैं, दबा हुआ जिला है, 147, 70 और 46 ये पोस्टें हैं। अमेठी बहुत लोग छोड़ के गए होंगे कि भाई इधर इलाहाबाद का बॉर्डर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें अमेठी में गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 111 वैकेंसी है जनरल में, ओबीसी का 47 पोस्ट है, एससी का 31 पोस्ट है। एससी लोगों के लिए सीतापुर सबसे बेस्ट रहेगा, 167 पोस्ट है, बलिया 67। एससी तो देखिए कोई बचेगा ही नहीं, मेरे हिसाब से एससी नहीं बचेगा। अगर वो जल्दबाजी नहीं करेगा, अपना मिल बांट के लोग काम करेंगे तो अवश्य सबका हो जाएगा। और ज़्यादा परेशान ना हो, यहाँ पर मेरे हिसाब से 65 तक वाले भी यहाँ पर सिलेक्शन पाएंगे, 65 के ऊपर। लेकिन 65 के नीचे वालों की संभावनाएं मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, ओबीसी और यूआर की समझें कि आप 65 में सिलेक्शन पा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी वाले बहुत बंदे 65+ में हैं और एससी वाले तो सब निपट जाएंगे। जितना भी गुणांक एससी का बन रहा है सबका हो जाएगा। बाकी धैर्य रखिए, सबका होना है, बहुत कम मेरिट है। अब भाई 60, 61, 62 गुणांक है, तो उसमें मैं नहीं कह सकता कि ओबीसी जनरल का होगा, उनका नहीं होगा। संतोष के लिए कहीं भी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए साफ तौर पर काउंटर नंबर 10 और 11 ये अन्य जनपद के अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी अपडेट है। कुल मिला के 11 काउंटर सिद्धार्थनगर में बनाए गए हैं। कुल मिला के 2895 अभ्यर्थी हैं। देखिए सीतापुर में एक लिस्ट लगी थी, देखिए अमेठी का माहौल है, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, 3, कुल मिला के 8 काउंटर बनाए गए हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग, ये सामान्य जनपद, अमेठी में आवेदन करने वाले, हर जगह में इन्होंने अमेठी में आवेदन करने वाले, और फिर यहाँ से लिखा है काउंटर नंबर 6, 7, 8 में अमेठी जनपद से भिन्न समस्त अभ्यर्थी, ये ठीक है। सीतापुर का माहौल आपको दिखा ही दिया। कुल मिला के 13 काउंटर यहाँ पे बने हुए जनपद सीतापुर में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थी है, 5872 लोग हैं सीतापुर में। ये सिर्फ जो है कहाँ वाले, सीतापुर वाले हैं। बाकी जो है अन्य जनपद वाले हैं, उनके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ के बीएसए साहब और एसडीआई साहब जो खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने क्लियर किया कि ओपन टू ऑल है, कोई भी आकर के करवा सकता है। देखिए सीतापुर से बड़ी अपडेट है, 12,460 शिक्षक भर्ती का शुक्रवार को डाइट पर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में करीब 1900 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में दिन भर तैयारी चलती रही। बीओ सहित बीएसए कार्यालय कर्मचारी की ड्यूटी डाइट पर लगाई गई है। 1900 यहाँ पर जो है काउंसलिंग के लिए लोग बुलाए गए हैं। नीचे वाले डाउन मेरिट करके 1900 और अन्य जिले वाले भी जाएंगे, और नंबर ऑफ पोस्ट 800-900 के करीब है। तो सीतापुर में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा भाई। ये तैयारियां पूरी हो गए हैं। देखिए यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी सीतापुर से वार्ता हुई, उन्होंने बताया काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी। अभी जो लिस्ट लगी है वो कैंडिडेट हैं जो पहले से काउंसलिंग करा चुके हैं। अन्य जनपद से आए कैंडिडेट के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। सीतापुर में ये आपको लिस्ट भी चस्पा मिल जाएगी। देखिए 60 गुणांक वाले हैं ये सब, 59-60 बहुत नीचे गुणांक वाले ने भी सीतापुर में आवेदन कर रखा है। देखिए बलिया से भी ये खबर है,
कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई काउंसलिंग, कट ऑफ को लेकर देर रात चल रहा था मंथन, परेशान रहे अधिकारी, 375 पदों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग होगी बलिया में। तो ठीक है दोस्तों, जो जैसी अपडेट आएंगी आप सभी को हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर आप वीडियो को करते रहें।